आज हम आप लोगों को पत्र लेखन का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से पत्र लेखन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उस पत्र के ऊपर और नीचे लिखना है क्या। बीच में जो पैराग्राफ आना है वह तो हम टॉपिक के अनुसार आसानी से लिख लेते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे परीक्षा में आप किसी भी टॉपिक पर आपको पत्र लिखना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे कभी भी यह नहीं पूछा जाता कि यह पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। हमें तो बस एक टॉपिक मिलता है जिस पर हमें पत्र लिखना होता है। इसलिए मैंने पत्र लेखन को 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिस पर हमें बार बार हर क्लास में पत्र लिखना होता है। तो ये हैं 3 तरह के पत्र: विद्यालय से संबंधित, शिकायती पत्र, सगे संबंधी से संबंधित पत्र। परीक्षा में इन पत्रों में से ही कोई एक पत्र आपको मिल जाएगा। इन 3 तरह के पत्रों को समझ लीजिए, फिर आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से पत्र लिख सकेंगे। तो पहला पत्र है विद्यालय से संबंधित पत्र। यह सबसे आसान भी है, क्योंकि अक्सर आप इसे अपने विद्यालय में छुट्टी लेने के लिए लिखते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें सेवा में लिखना होता है। इस तरह इसके बाद हमें सबसे ऊंचे पद का नाम लिखना होता है। जिस संस्था में हम पत्र लिख रहे हैं, मतलब दूसरे नंबर पर हमें श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखना है और तीसरे नंबर पर हमें उस संस्था या विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ हमें पत्र लिखकर भेजना है, जहाँ हमें पत्र लिखकर भेजना है। तो हमने SR इंटरनेशनल एकेडमी लिख लिया। अब हमें चौथी नंबर पर उस शहर का नाम लिखेंगे जहाँ यह विद्यालय है। मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई भी शहर का नाम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ विद्यालय लिख लिया। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर क्या लिखा जाए। 5वें नंबर पर विषय लिखा जाएगा, जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं। समझाने के लिए मैंने यहाँ किसी भी टॉपिक का विषय लिख लेता हूँ, जैसे 2 दिन के अवकाश हेतु। विषय कम से कम शब्दों का होना चाहिए। विषय में पूरा वाक्य नहीं लिखना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 6ठे नंबर पर संबोधन करने के बाद आप टॉपिक के अनुसार अपनी बात लिख सकते हैं। संबोधन में आप श्रीमान जी, प्रधानाचार्य जी, प्राचार्य जी, ऐसा ही कुछ और भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको टॉपिक के अनुसार 8-10 लाइनों में एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद आपको पहले नंबर पर ध्यान
धन्यवाद लिखना है। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर यदि आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तीसरे नंबर पर आपको नाम लिखना है। मैंने कै ख ग लिख लिया है। उसके बाद कक्षा, अंत में अनुक्रमांक, जिसे हम अंग्रेजी में रोल नंबर भी कहते हैं। परीक्षा में आपको विद्यालय से संबंधित किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखना आता है तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे किसी भी शिकायती पत्र को कैसे लिखा जाए। शिकायती पत्र मतलब यदि हमें कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें हमें किसी बात से शिकायत या कंप्लेन होने पर पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको शिकायती पत्र के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री को पत्र, नगर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, डाकिये की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र। ये थे कुछ उदाहरण जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि शिकायती पत्र होते क्या हैं। तो अब हम सीखते हैं कि किसी भी शिकायती पत्र को कैसे लिखा जाए। आपको समझाने के लिए मैं इन्हीं में से एक ए वाला उदाहरण लेता हूँ। सबसे पहले हमें सेवा में लिखना है और जो दूसरे नंबर पर हमें लिखना है वह टॉपिक में दिया हुआ मिलेगा। जैसे टॉपिक है बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। जिसे हमें पत्र लिखना है वह टॉपिक में दिया हुआ है। इस टॉपिक में आप देख पा रहे हैं कि हमें यह पत्र विद्युत अधिकारी को लिखना है तो हमें दूसरे नंबर पर विद्युत अधिकारी लिखना है। कुछ इस तरह अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर जो लिखना है वह टॉपिक में दिया भी हो सकता है और नहीं भी। एक बार के लिए हम मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है। अब तीसरे नंबर पर उस विभाग या डिपार्टमेंट का नाम आएगा जिसमें यह अधिकारी बैठता है। तो विद्युत अधिकारी विद्युत विभाग में ही बैठता है तो तीसरे नंबर पर वो विभाग आएगा। और चौथे नंबर पर उस शहर का नाम आएगा जिसमें यह विभाग है। मैं यहाँ खलीलाबाद लिख लेता हूँ। अब आएगा विषय। जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि विषय कुछ ही शब्दों में होना चाहिए, पूरे वाक्य में नहीं। तो हम इस टॉपिक का विषय लिख देते हैं बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु। इसके बाद आपको संबोधन करना है और संबोधन के बाद इस टॉपिक पर लगभग 8-10 लाइन में एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद आपको सबसे पहले भवदीय लिखना है जिसका अर्थ होता है आपका। भवदीय लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। नाम की जगह हमने कै ख ग लिख दिया। इसके बाद आपको अपना पता लिखना है। नाम और पता यहाँ इसलिए होता है ताकि जिस अधिकारी को आपने पत्र लिखा है वह आपसे कांटेक्ट कर सके और यह जान सके कि आप रहते कहाँ हैं। तो हम यहाँ अपनी तरफ से
कोई भी काल्पनिक पता लिख लेते हैं। यह मकान नंबर और इसके बाद गालिमपुर और अंत में आपको लिखना है शहर का नाम। ऊपर आपने संत कबीर नगर के विद्युत विभाग में पत्र लिखा है, तो जाहिर है आप भी उस शहर में रहते हैं, तभी वहीं के विभाग से बिजली कम आने की शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा शहर का नाम संत कबीर नगर। तो इस तरह से शिकायती पत्र पूरा होता है। यदि आपको किसी भी अखबार के संपादक को पत्र लिखना पड़े तो भी यही फॉर्मेट में लिखना है। बस अधिकारी की जगह संपादक लिखना है और विभाग की जगह उस अखबार का नाम, बाकी सब इसी तरह लिखना है। कभी कभी आपका नाम और पता टॉपिक में दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको वही नाम और पता लिखना है जो टॉपिक में दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी काल्पनिक और नाम लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, आप चाहे कोई भी पत्र लिख रहे हों, आपको सभी लाइन लेफ्ट साइड में ही लिखनी है। राइट साइड या बीच में इसमें से कोई लाइन नहीं लिखनी है। तिथ ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। अंत में हम समझेंगे सगे संबंधी से संबंधित पत्र के बारे में। पहले हम यह समझते हैं कि यह सगे संबंधी से संबंधित पत्र है क्या। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपनी माता को पत्र लिखना है स्वास्थ्य संबंधी, कुसंगत से बचने के लिए अपने भाई को पत्र, महाकुंभ मेले पर, वार्षिकोत्सव पर। ये सब सगे संबंधी से संबंधित पत्र के उदाहरण हैं, जिसमें आपको माता, भाई, मित्र, चाचा आदि को पत्र लिखना होता है। तो इस तरह के अगर पत्र आ जाते हैं तो पत्र कैसे लिखना है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको पता लिखना है। यह उसका पता होगा जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। हमने यहाँ एक काल्पनिक पता लिख लिया जिसमें मकान नंबर है, कॉलोनी का नाम है और अंत में शहर का नाम है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, विद्यालय से संबंधित और शिकायती पत्र में आपको विषय लिखना होता है, लेकिन सगे संबंधी से संबंधित पत्र में आपको विषय नहीं लिखना। तो पता लिखने के बाद आपको संबोधन ही करना है, जैसे पूज्य माता जी, प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी आदि। कुछ भी टॉपिक के अनुसार ही आपको यहाँ लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको टॉपिक के अनुसार 8-10 लाइन लिखनी है और अंत में आपको आपका सुपुत्र, तुम्हारा मित्र आदि लिखकर अपना नाम लिखना होता है। नाम की जगह क ख ग लिख दिया गया है। अब इसके बाद आपको खुद का पता लिखना होता है। यह पता आप नीचे या सबसे ऊपर लिख सकते हैं, और यदि नहीं भी लिखेंगे तो यह गलत नहीं होगा, इसलिए हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, इस पत्र लेखन को पढ़ने के बाद आपके पास यदि ग्रामर का बुक होगा तो जितना भी पत्र है उसको आप इसी के अनुसार वीडियो को पॉज करके, रोक करके, समझ करके, जितना भी है आप सभी लोग अपने घर से इसको लिख के लाएंगे। जितना भी जिसके बुक में होगा, हर क्लास वाइज हम स्कूल खुलेगा तो सभी की कॉपी चेक करेंगे। इससे आपको
पत्र लेखन भी समझ में आ जाएगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। जो नहीं लिखेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।